क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। चला जा बहुत। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड के बारे में जिसके फोन्स को परचेज करने के लिए लोग अपनी किडनी तक को भी बेच देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एप्पल के बारे में। और इसी रीजन की वजह से कुछ साल पहले एप्पल ने एक सीरीज लॉन्च की थी, आईफोन SE सीरीज, जिसका पहला फोन लॉन्च हुआ था 2016 में। देन इस सीरीज का सेकंड फोन आईफोन SE 2 लॉन्च हुआ था 2020 में। एंड नाउ इस सीरीज का थर्ड फोन लॉन्च होने वाला है 2022 में। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इस फोन का नाम आईफोन SE 3 होगा। गलत लग रहा है, क्योंकि इस बार एप्पल ने इसका नाम बदलकर आईफोन SE प्लस रख दिया है, जो कि 8 मार्च को ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। अभी तक आपने जो भी लीक्स एंड रूमर्स सुने हैं उन सब को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली में इस फोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, डिस्प्ले कितनी बड़ी होगी, कैमरास कितने मेगापिक्सल का होगा, बैटरी कितने mAh की होगी, वगैरह वगैरह। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि इस बार आईफोन SE में फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलने वाली है, मतलब ना कोई टच आईडी ना ही बड़े बड़े बेजल्स। बट ये आपने गलत सुना है, क्योंकि इस बार भी आईफोन SE प्लस में सेम आईफोन SE 2 वाली डिस्प्ले रहेगी, जहां पे डिस्प्ले का साइज होगा 4.7 इंचेस, IPS LCD जिसका रेजोल्यूशन है 750 by 1334, पिक्सल डेंसिटी है 326 ppi एंड ऑफ कोर्स छोटी डिस्प्ले होने की वजह से एस्पेक्ट रेशियो 16:9 होने वाला है। एंड टच आईडी भी फ्रंट में ही है। बट एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, क्या इस बार आईफोन SE प्लस में आपको आईफोन 12 की तरह फ्लैट एजेस मिलेंगे या फिर पुराने वाले आईफोन्स की तरह कर्व्ड एजेस? लेट्स सी। मैंने इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली इतनी रिसर्च नहीं की है और मुझे भी 50-50 चांसेस लग रहे हैं, बट पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि इस बार आपको लेटेस्ट वाला डिजाइन मिलेगा, मतलब फ्लैट एजेस वाला। लेट्स सी, 8 मार्च को सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करें कैमरास की, तो इस बार कैमरास में मेगापिक्सल में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, बट हाँ सेंसर साइज में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। मतलब फ्रंट की साइड में सेम 7 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा विद f2.2 एपर्चर एंड रियर साइड में 12 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है विद f1.8 एपर्चर, फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पे ये है कि आईफोन SE प्लस में आपको A14 बायोनिक चिप देखने को मिलता है, बट आईफोन SE सीरीज में हमेशा से ही लेटेस्ट प्रोसेसर का यूज किया गया है और अभी के अकॉर्डिंग A15 बायोनिक चिप आईफोन SE प्लस में होना चाहिए, फिर A14 ही क्यों? पिछली बार आईफोन SE 2020 में A13 बायोनिक चिप दिया हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल था और साथ ही लेटेस्ट भी था, जिसकी वजह से उसकी प्राइस भी थोड़ी ज्यादा रखी गई थी। हालांकि उतने पावरफुल चिपसेट की जरूरत उस फोन को नहीं थी, क्योंकि आप उसमें कोई सा भी हैवी गेम अच्छे से खेल नहीं पाते। नॉट बिकॉज की चिपसेट पावरफुल नहीं था, इट्स बिकॉज की उसकी डिस्प्ले बहुत छोटी थी और छोटी डिस्प्ले में PUBG, BGMI जैसे गेम्स को खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसलिए इस बार भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आईफोन SE प्लस में आपको सेम A14 बायोनिक चिप भी देखने को मिले, क्योंकि इसकी डिस्प्ले भी सेम 4.7 इंचेस की ही है। स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करूं तो सभी वेरिएंट्स में 4GB रैम और 64GB से लेकर 256GB तक स्टोरेज दिया जाएगा। और क्योंकि ये फोन iOS 15 के साथ आने वाला है, तो 4GB का रैम इज मोर देन एनफ। एंड द मेन थिंग, 5G कनेक्टिविटी। इस बार आईफोन SE प्लस 5G कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी 4G फोन को लॉन्च करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब बात करते हैं बैटरी की, क्योंकि बाकी सारी चीजें आईफोन SE में बहुत ज्यादा तगड़ी दी जाती है, लेकिन हमेशा से ही आईफोन SE सीरीज में बैटरी कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से ये फोन थोड़ा पीछे रह जाता है। और इसीलिए इस बार एप्पल ने इस फोन में 2000+ mAh की बैटरी देने का प्रॉमिस किया है विद फास्ट चार्जिंग, एंड इसमें वायरलेस चार्जिंग भी दी जाएगी। हालांकि एग्जैक्ट बैटरी कैपेसिटी तो एप्पल कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता है, बट 2000 mAh से ज्यादा होगी ऐसा एप्पल ने प्रॉमिस किया है। लॉन्च डेट पता चल गया, स्पेक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, डिजाइन कैसा होने वाला वो भी बता दिया, बट सबसे मेन चीज है प्राइस। क्योंकि आईफोन SE लॉन्च करने का, चाहे वो कोई सा भी आईफोन SE हो, इसका मेन रीजन यही होता है कि एप्पल आपको कम से कम दाम में iOS का एक्सपीरियंस देना चाहता है। और आईफोन SE प्लस की एग्जैक्ट प्राइस होने वाली है $399, जिसको अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो अराउंड 30 से 31 हज़ार रुपए आता है। और हमेशा से ही बाहर के मुकाबले, आई मीन फॉरेन कंट्रीज के मुकाबले, इंडिया में 2-3 हज़ार रुपए बढ़कर ही प्राइस आती है, तो इसको आप अराउंड 30 से 35 हज़ार के बीच में रख लो। और उस प्राइस में दिस फोन इज वेरी चीप एप्पल के अकॉर्डिंग। क्या आप इस प्राइस पॉइंट पे आईफोन SE प्लस को परचेस करोगे? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में जरूर बताना कि आप इस फोन के बारे में क्या सोचते हैं। और चैनल पे नए हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हत्सला बीस्ता।